आंशिक अवकलन के ऊपर आधारित एक इम्पोर्टेंट सवाल अपन देखते हैं। उदाहरण है, यदि थीटा इक्वल टू टी रेस्ट पावर एन ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 एन का मान ज्ञात करना है, जबकि ये दे रखा है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। सबसे पहले अपने को डेल थीटा बाई डेल आर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन कौन है? एक तो आर है और एक टी। डिपेंडेंट कौन है? जिसके लिए जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा डिपेंडेंट है। सबसे पहले अपन डेल थीटा बाई डेल आर निकालेंगे। जब आर के विद रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन करना है तो टी अपना कांस्टेंट रहेगा। जब थीटा का टी के सापेक्ष करेंगे तो आर कांस्टेंट रहने वाला है। पहले अपन RHS निकाल लेते हैं ना, यानी डेल थीटा बाई डेल टी का मान निकाल लेते हैं। टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो सबसे पहले टी एन का टी एन माइनस 1 ये ई टू द पावर आर स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 40 ऐसे का ऐसा ही, प्लस टी रेस्ट पावर एन यू इंटू वी से कर रहे हैं ना, टी रेस्ट पावर एन ई की घात का ई की घात यही रहा, ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, फिर आर स्क्वायर अपॉन 40, आर तो कांस्टेंट है, 40 1 अपॉन टी यानी माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और टी की घात यहाँ पे देखो ना, ये ऊपर जाके क्या हो गया, टी की घात n माइनस 2, वो कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से तो क्या बचा, यहाँ -1 है, जबकि कॉमन क्या निकाल रहे हैं, n माइनस 2, एक टी तो यहाँ पे रह गया, तो यहाँ क्या आया nt प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4, इसको नंबर डाल दिया 1। अब अपन LHS निकालते हैं। LHS मतलब सबसे पहले डेल थीटा बाई डेल आर निकालेंगे, दोनों तरफ आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, जो चीज आएगा उसका आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और फिर दोनों तरफ 1 बाई आर स्क्वायर से गुणा करेंगे, तब अपने को LHS प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपन डेल थीटा बाई डेल आर निकाल रहे हैं। इसका मतलब जो अपने को ये दे रखा है उसका आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो डेल थीटा बाई डेल आर जब आर के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो टी अचर रहेगा, टी रेस्ट पावर एन ऐसा कैसा ही, ई की घात का ई की घात x होता है तो ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, फिर आर स्क्वायर का -2r और अपॉन 40 ऐसा कैसा ही, तो ये 2 से 2 भी काट के इसने हटा दिया है, तो माइनस आर अपॉन 2t। ये टी ऊपर जाके क्या हो गया यहाँ पे घात, टी की घात n-1, तो वैल्यू क्या आई, r अपॉन 2 टी की घात n-1 इंटू ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों तरफ आर स्क्वायर से गुणा किया, दोनों तरफ इसको, तो डे आर स्क्वायर से गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया आर क्यूब अपॉन 2 टी की घात ये रहा आर स्क्वायर अपॉन ये, और फिर बाद में 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर से गुणा कर दिया। तो ये अब ऐसा कैसा यहाँ जाके क्या हो जाएगा, देखो 1 बाई आर स्क्वायर ऐसा कैसा ही, ये स्टेप है, मैं दोबारा एक बार आपको बता देता हूँ, ये मैं चीज लिखता हूँ। अपने को क्या दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है टी की घात n ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू आर, थीटा कांस्टेंट रहेगा यानी डेल थीटा बाई डेल आर बराबर टी की घात n ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और फिर माइनस आर स्क्वायर का 2r 40 ऐसा कैसा। अब क्या करना है, दोनों तरफ आर स्क्वायर से गुणा, आर स्क्वायर से गुणा किया तो ये आया आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो ये 2 से 2 कट गया तो ये हो गया माइनस आर क्यूब हो गया ना, आर क्यूब अपॉन 2t, इस t को भी ऊपर ले गया तो t की घात कितनी हो गई n-1, ई की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40 और ये माइनस आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट इट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी
आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये हो गया डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इक्वल टू, यहाँ पे आर ही था ना, बाद में करेंगे, आर स्क्वायर से गुणा तो आर क्यूब, बिल्कुल सही। तो क्या आया, ये देखो पहले मैं आर क्यूब का कर रहा हूँ, है ना, आर क्यूब का कर रहा हूँ पहले मैं। तो आर क्यूब का क्या हुआ, ये माइनस, ये तो बाहर रख लेता हूँ, -1/2 टी की घात n-1, ये तो बाहर आ गया। पहले मैं आर स्क्वायर का किया, आर क्यूब का किया, तो क्या आया 3r स्क्वायर ई की घात -r स्क्वायर अपॉन 40 ऐसा कैसा, फिर प्लस आर क्यूब ऐसा कैसा, ई की घात -r क्यूब अपॉन 40 और फिर -2r अपॉन 40, ये आ गया। इक्वल टू क्या आया, -1/2 टी की घात n-1, 3r स्क्वायर -r4/2 टी ई की घात -r स्क्वायर अपॉन 40। ठीक, कॉमन क्या क्या आ रहा है, अब देख लीजिए आप, कॉमन क्या क्या आ रहा है, माइनस ये इस टी को बाहर ला रहा हूँ ना, और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो -1/2 टी की घात n-1 अपॉन टी कॉमन, ये टी इधर गुणा हो जाएगा, 3t माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन 2 ई की घात -r स्क्वायर बाई 4t, या ये आ गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, -1/2 टी की घात n-2, इसमें एक काम करें ना, ये भी तो कॉमन ले लिया ना दोनों में से, तो इसको बाहर रख लेते हैं, ई की घात -r स्क्वायर अपॉन 40, ये हो गया, सॉरी, ई की घात -r स्क्वायर अपॉन 40। तो क्या आया देखो ना, 3t -r स्क्वायर बाई 2 ई टू द पावर -r स्क्वायर अपॉन 40। अब ये मान RHS क्या था, LHS बराबर, LHS का मान आया अपने पास। अब दोनों तरफ जो वैल्यू आई ना, उसको दोनों तरफ r स्क्वायर से गुणा करने पर, 1/r स्क्वायर से गुणा करने पर, तो ये अपने पास आया 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल r स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल r इक्वल टू -1/2, ये 1/2 को भी अंदर ले जाएं, माइनस को भी अंदर ले जाते हैं, तो ई की घात -r स्क्वायर अपॉन 40 टी की घात n-2, ये आया 3 2 को अंदर ले गए तो यहाँ पे हो गया 1/2 को अंदर ले गए 3/2 माइनस का और t माइनस प्लस r4 अपॉन r4 1/r स्क्वायर से गुणा किया इसको, तो 1/r स्क्वायर से इसको गुणा किया तो -3/2 और प्लस r स्क्वायर बाई 4, ये r स्क्वायर से गुणा किया (1/4) उसको -3/2 और r स्क्वायर बाई 4, ये आया। ये है LHS और वो है RHS, दोनों बराबर हैं, तो वैल्यू अपन ने रखी ना, तो देखिए
LHS का मान ये आया e की घात माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, t की घात n माइनस 2 माइनस 3/2t प्लस आर स्क्वायर बाई 4 और इक्वल टू e की घात माइनस आर स्क्वायर बाई 4t, t की घात n माइनस 2 nt प्लस आर स्क्वायर बाई 4। ये आपस में कट गए तो ये इन दोनों को ये भी कट गए तो माइनस 3/2t इक्वल टू एन टी, तो n का मान आया माइनस 3/2। तो इस तरह से ये मान कहाँ रखे मैंने, ये जो अपने को दे रखा है ना उसमें अपन ने वैल्यू रखी थी। ये RHS का मान ये रखा है मैंने और ये LHS का मान रखा है। इस तरह से अपन ने ये किया है। अच्छा सवाल है। इसमें मैथ्स बुक में थोड़े से स्टेप इसने उड़ा दिए हैं, बस ये किया इन्होंने। तो इसके बाद अपन आते हैं एग्जाम्पल 9 पर। एग्जाम्पल 9 भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं अपन। यहाँ आर यू फंक्शन दे रखा है आर का और r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव करना है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ये r इक्वल टू क्या दे रखा है, r इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यूँ कहते हैं r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर ए। u इक्वल टू क्या दे रखा है एफ ऑफ आर और r इक्वल टू ये, तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स निकालें तो क्या लिखना पड़ेगा, u पहले किसका फंक्शन है r का, फिर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक, तो वैल्यू निकालें तो डेल यू बाई डेल आर मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश आर कर देता हूं उसको, और डेल आर बाई डेल एक्स देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो आर स्क्वायर का 2r डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x, ये 0। तो यहाँ डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन आर, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं ना x बाई आर। ये वैल्यू किसकी आई, डेल यू बाई डेल एक्स की। अब मुझे चाहिए डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो बराबर डेल बाई डेल एक्स एफ डैश आर एक्स बाई आर। ठीक, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है ना। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट, तो पहले इसका r के विद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या करें f डबल डैश r और फिर r का डेल आर बाई डेल एक्स, ये x बाई आर ऐसा कैसा, प्लस f डैश अपॉन r ऐसा कैसा, इस x का x के विद रिस्पेक्ट 1, फिर प्लस अब ये f डैश अपॉन r f डैश इंटू एक्स, एफ डैश आर इंटू एक्स ऐसा कैसा, 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर और फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स। ये समझ गए ना, आ गया ना स्टेप क्या किया अपन ने। सबसे पहले ये तो कोई दिक्कत ही नहीं आता, अब इसका एक्स के सापेक्ष, लेकिन ये तो आर का फंक्शन है तो पहले क्या करना पड़ेगा डेल बाई डेल आर, ये फिर डेल आर बाई डेल एक्स। तो यही मैंने किया, इसका एक बार आर के सापेक्ष किया तो एफ डबल डैश आर, फिर आर का क्या हुआ डेल आर बाई डेल एक्स, ये ऐसा कैसा है ना, फिर प्लस एफ डैश अपॉन आर ऐसा कैसा, इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट 1 हो गया, फिर प्लस एफ डैश आर इंटू एक्स ऐसा कैसा, इस आर का एक्स के सापेक्ष नहीं करके पहले आर के विद रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर और फिर आर का डेल आर बाई डेल एक्स। अब डेल आर बाई डेल एक्स का मान अपन निकाल चुके हैं पहले, क्या मान निकाला है इनका, एक्स बाई आर निकाला, तो यहाँ रख देते हैं एफ डैश आर अपॉन आर एक्स बाई आर इंटू एक्स प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स अपॉन आर। ठीक है, इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ये कब आया, जब मैंने विद रेस्पेक्ट टू किया आर के। सिमिलरली यदि मैं
y के विद रिस्पेक्ट करूं तो जहां x है वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यानी ये चीज आ जाएगी del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि अपने को यही तो वैल्यू निकालनी है, del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल वाई स्क्वायर। तो इसको नंबर 1 लिख दो, इसको नंबर 2 लिख दो, 1 प्लस 2 कर दें तो del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आप इन दोनों में से ये कॉमन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ गए है ना, 2 एफ डैश आर अपॉन आर माइनस कॉमन एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। इसकी जगह क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। तो ये आया आर स्क्वायर दे रखा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समीकरण 1 दे रखी, तो यहाँ पे 2 देनी पड़ेगी, यहाँ पे 3 देनी पड़ेगी, 2 प्लस 3 करेंगे है ना। ये क्या है, 1 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर के बराबर। तो ये आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर 2f डैश आर अपॉन आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। देखो ये एक नीचे रह गया, एफ डैश आर अपॉन आर, यहाँ 2 है तो एक कम हो जाएगा, तो एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। यही अपने को सिद्ध करना था, इसका मान ये होगा। अब आपको घर जाके इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो आपको सब करने हैं। ठीक है ना, जो जहाँ आप अटक सकते थे वो मैंने सवाल आपको बताने की कोशिश की है। एक नवा क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक।